क्या था वो हादसा जिसने ललिता पवार का फेमस हीरोइन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। क्यों माएँ ये प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता जैसी सास न मिले। आखिर क्यों ललिता ने जीपी पवार से तलाक ले लिया। क्यों 3 दिनों तक ललिता पवार की लाश सड़ती रही। दोस्तों, ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक शहर के एओला कस्बे में हुआ था। इनका रियल नेम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था। इनके पिता लक्ष्मण राव शगुन सिल्क और कॉटन व्यापारी थे और अच्छे खासे अमीर भी थे। जब ललिता पवार मात्र 11 साल की थी तभी इन्होंने फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। एक साइलेंट फिल्म में ये चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर दिखी थी और सैलरी के तौर पर इन्हें 18 रुपए मिले थे। ये वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन इनके पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर का अरेंजमेंट कर दिया था। इसीलिए ये थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। घर पर ही इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था। भारत में जब साइलेंट फिल्में बना करती थी तो ललिता उनमें काफी एक्टिव थी और इन्होंने ढेर सारी साइलेंट मूवीज में काम किया था। उस जमाने में बनने वाली तकरीबन हर साइलेंट फिल्म में ये नजर आती थी। उसके बाद साल 1934 से इन्होंने टॉकी फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया था। ललिता पवार दिखने में काफी खूबसूरत थी और ये एक अमेजिंग एक्ट्रेस भी थी। यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कमी नहीं रहती थी। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन थी। ये वो वक्त था जब फिल्म की हीरोइन को अपने गाने भी खुद ही गाने पड़ते थे। चूँकि ललिता पवार ने संगीत की शिक्षा ली थी तो ये आराम से गाने भी गा लिया करती थी। इनके गाए गीत लोगों को बड़े पसंद भी आ रहे थे और ये कामयाबी की डगर पर तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। दरअसल जंगे आज़ादी नाम की फिल्म के लिए ललिता भगवान दादा के साथ एक सीन शूट कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने इन्हें बेहद जोर से थप्पड़ मार दिया, इतनी जोर से कि ये जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। इनकी आंख की एक नस फट गई। कहा जाता है कि एक डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिससे इनका चेहरा पैरालाइज्ड हो गया। इसके बाद लगभग 3 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। उस चोट ने इनकी आंख बेकार कर दी और इनकी आंख छोटी हो गई। इस तरह फिल्मों में बतौर लीडिंग लेडी कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ ही फिल्मों के बाद टूट गया। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, ललिता पवार को फिल्मों से बेहद प्यार था और एक्टिंग ही उनकी असली जिंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहां अक्सर लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, तो वहीं ललिता ने खुद को अंदर से मजबूत किया और फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारे इनसे उम्र में महज 1 या 2 वर्ष ही छोटे थे, लेकिन एक आंख बेकार हो जाने की वजह से इन्हें उनकी मां के रोल निभाने पड़ रहे थे और ललिता भी बिना किसी हेजिटेशन के ये सारे रोल किए जा रही थी। इंजर्ड होने के बाद 1948 में M.A. यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से ललिता पवार ने फिल्मों में वापसी की। 1950 में रिलीज हुई बी शांताराम की फिल्म दहेज में ये पहली दफा सास के कैरेक्टर में दिखी। एक ऐसी बेरहम और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच पॉपुलर कर दिया। उस रोल से ये बेहद फेमस हो गई थी। इन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज्यादातर माएँ ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास न मिले। 70 सालों तक इन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। वहीं रामायण सागर की रामायण में इनका निभाया मंथरा का किरदार भला कौन भुला सकता है। रामायण देखने वाले हर व्यूअर का मानना था कि मंथरा के कैरेक्टर को ललिता पवार से बेहतर कोई और एक्ट्रेस कभी नहीं निभा सकती थी। दोस्तों, बात अगर ललिता पवार जी की पर्सनल लाइफ के बारे में करें तो इनकी 2 शादियां हुई थी। इनके पहले पति थे जीपी पवार, जो कि इनके फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ललिता ने जीपी पवार से तलाक ले लिया क्योंकि जीपी पवार और ललिता की छोटी बहन के बीच अफेयर शुरू हो गया था। इसके बाद इन्होंने राजकुमार गुप्ता से शादी की। उनसे इनका एक बेटा भी हुआ
जिसका नाम है जय पवार। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ललिता पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थी। इन्हें जौ कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार जी ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर 3 दिन के बाद लोगों को मालूम चली थी। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई थी, इनके पति हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर इनकी डेड बॉडी निकाली। दोस्तों, ललिता पवार आज भी भारतीय सिने लवर्स के जहन में जिंदा है और हिंदी सिनेमा में तो ये अमर हो ही चुकी हैं। ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि बॉलीवुड में ललिता पवार जैसी एक्ट्रेस शायद ही फिर कभी आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ललिता पवार जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।